नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। और प्रोत्साहन तो मुझे हमेशा ही मिलता रहा है। इससे ऐसा लगता है कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो दिशा सही है, ये एहसास होता है। जिस विषय की बात है, भारतीय संस्कृति के खिलाफ आदरणीय डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जी के खिलाफ बड़े प्रिय थे, उनको बहुत प्रिय थे। फिराक साहब को प्राय चर्चा करते थे। फिराक साहब के साहित्यिक सचिव जो कलकत्ता आए थे, रमेश जी द्विवेदी, वो कई बार बेला गार्डन में आए, काफ़ी उनसे मुलाकातें की थी। फिराक साहब कई किताबें पढ़ी थी, तो वे रेवती भाई साहब के प्रिय थे। फिराक साहब तो वो और डॉक्टर साहब आपस में काफ़ी चर्चा किया करते थे। मुझे याद है कि फिराक साहब क्या विभाग बहुत थे फिराक साहब, तो शिक्षा नीति के बाद लिखा था उन्होंने, उसमें गांधी जी की आलोचना की थी कि गांधी का शिक्षा नीति का जो सिद्धांत बड़ा खतरनाक है। तो फिराक साहब वो लेख सुनाया मैंने सर से कृष्ण जी, कब वो तो गांधी जी को मानते बहुत थे। प्रमोद जी, फिराक साहब ने लिखा तो सही है, उनको लिखना नहीं चाहिए था। इतना चाहते फिराक साहब को। तो खैर, तो सभी माही कृष्ण बिहारी जी अपने फील्ड में महान थे। फिराक साहब, ये सब महान विभूतियाँ हैं कि बड़े लोगों की बड़ी बातें। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि चाय साहब जब बोलते थे बेबाक बोलते थे, उनके सामने विषय होता था। वो ये नहीं समझते थे कि मैं किस धर्म के बारे में बोल रहा हूँ, किस जाति के बारे में बोल रहा हूँ, हिंदी के बारे में बोल रहा हूँ कि उर्दू के बारे में बोल रहा हूँ। जब उस विषय बोलते थे तो खुलकर बोलते थे। इतना बैलेंस्ड और निष्पक्ष बोलता मैंने लिखता किसने नहीं देखा, किसको नहीं देखा। मैं हैरान होता कि हिंदी की बुराई करते करते वो इतनी बुराई भी कर देते थे, उर्दू की बुराई करते करते उर्दू वाले की बुराई करती, उर्दू वाले नाराज हो गए, हिंदी वाले भी हिंदी वाले नाराज हो गए, मुसलमान की बुराई करती, मुसलमान नाराज हो गए, हिंदू धर्म इतनी हाइट पे ले गए। फिर बोलते कि राम हमें हिंदू धर्म से बहुत प्रिय है, लेकिन तो राम का झंडा लेके नहीं चल सकता। उर्दू वालों मुसलमान इस्लाम को रख दिया, फिर किसी को हिंदी को रख दिया। रख क्या थे, जो उनके विचार थे ना कबीर की तरफ, उसमें कहीं भी जो है ना उनके सामने विषय होता है। भारतीय संस्कृति बहुत बड़ा फलक है, इसमें कहीं ऐसी ध्वनि लग सकती है कि शायद सांप्रदायिक, कहीं भी सांप्रदायिक नहीं बैठना था इनका, और सब जगह बैठा। तो फिर अब इसलिए यह बात ध्यान रख करके उनकी बातें मैंने, चूँकि फिराक साहब ने क्या कहा वो कह रहे हैं, तो मैंने छोटे छोटे एक ही दो पैराग्राफ में उनके सब नोट किए, वो पढ़ दूँगा, फिर साथ उनकी शायरी पढ़ूँगा। तो क्या है कि मैं खुद बोलूँगा तो हो सकता है कि उनकी आत्मा इसमें नहीं आए जो कहना चाहते थे, और कहीं भी आपको पेपर पढ़ने में कहीं बोझलता नहीं आएगी। तो फिराक साहब का बचपन और शिक्षा। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुर का जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर जिले के तहसील बांस गांव के बनवारपर गांव में हुआ था। वे कायस्थ थे। उनके पूर्वजों को 5 गांव जागीर मिले थे। पिता मुंशी गोरखनाथ नाम का वकील थे उनके पिता। बचपन बड़ी शान से बीता। रघुपति ने 1913 में स्कूल लेवल परीक्षा उत्तीर्ण कर 1917 में बीए पास किया। पूरे प्रांत में चौथे स्थान पर रहे। 1917 में प्रांतीय सिविल सर्विस में डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्त हुई। उसी साल पिता का देहांत हो गया। अब तक घर की सारी जिम्मेदारी पिता देखते थे, सारा बोझ इन पर आ पड़ा। 1918 में स्वराज आंदोलन शुरू होते ही उन्होंने सरकारी पद त्याग दिया और स्वतंत्र आंदोलन में कूद पड़े। बचपन जमींदारी के माहौल में गुजरा था। जवानी ने आज़ादी की लड़ाई को गले लगाया। और फिराक का आरंभिक लेखन प्रेमचंद जी का इन पर बड़ा स्नेह था। डॉक्टर भवदीय पांडे लिखते हैं, स्वराज के फिराक उनकी किताब है, स्वराज के फिराक।
प्रारंभ में बाबू रघुपति सहाय ने गद्य लेखन किया, अनुदित और मौलिक दोनों। उनका गद्य लेखन कई रूपों में सामने आया, मतलब निबंध लेखन, कहानी, संस्मरण, आलोचना, फीचर और संपादकीय लेखन सारा हिंदी में था। गद्य लेखन के इन विविध लेखनों में वे अपने समकालीन लेखकों से 20 रहे। उनमें नवचिंतन के अनेक प्रदर्शन उभरे। उन्हें तदयुगीन लेख के विचारधारा में भारी परिवर्तन किया। 20वीं सदी के दूसरे दशक में शायद ही किसी के अनुवाद में रघुपति सहाय जैसी जीवंतता, ताजगी और तपस्वी हो। आश्चर्य तो यह है कि फिराक पर इतना अधिक लिखे जाने और स्वयं फिराक के साक्षात्कारों के बाद भी आज तक इस रहस्य का विमोचन ही नहीं हुआ कि फिराक ने साहित्य की सदस्यता का फॉर्म हिंदी में भरकर हस्ताक्षर किया था। रघुपति सहाय बीए और इसका प्रमाण था प्रेमचंद इनके अववाहिक थे। रघुपति सहाय बीए के हिंदी लेखन की शैली और भाषाई संरचना ने द्विवेदी युग के सभी लेखकों को पीछे छोड़ दिया। ये बहुत पांडे लिखते हैं। स्वदेश समाचार पत्र रघुपति सहाय की प्रतिभा की आंधी चलने लगी। वे अपनी स्वयं सत्ता और देश की आज़ादी को उग्र बनाने के कारण शीघ्र विख्यात हो गए। इसमें एक जिक्र और निराला ने कुकुर मुत्ता लिखी, पब्लिश 1948 में हुई। 2 साल बाद फिराक ने धरती करवट लिखी थी। कुकुर मुत्ता में से कहते 406 पंक्तियां थी, 402 पंक्तियां थी और उसमें 746 धरती करवट, और धरती करवट का आकाश और बड़ा था। इन फिराक साहब ने क्या किया कि उसमें उर्दू शब्द बहुत इस्तेमाल किए। उनका कि हिंदी जो है वो उनका लिखा है कि दिल्ली की जो भाषा है वो बड़ी है। कुछ लोग समझते हिंदी को पूर्व इलाके की भाषा बना करके सब दे करके वहाँ तक सीमित रखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने उर्दू का इस्तेमाल किया। तो हिंदी वालों ने फिराक की शायरी को उर्दू में डाल दिया हिंदी जगह कि ये हिंदी के लिए तब तक हिंदी के लेखक थे, ये उर्दू कहते तब से खुद को उर्दू में डाल दिया। और ऐसी घटनाएं कहते फिराक भाई उर्दू में चले गए, इसमें कई घटनाएं थी। खैर, फिराक और स्वतंत्रता आंदोलन भारत का 1920 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर प्रांतीय कांग्रेस के डिक्टेटर निवासी पोस्ट होती हुई डिक्टेटर फिर रफ़ी अहमद किदवी साहब के पक्ष में स्वयं ने इस पद का त्याग दिया। स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष लिए और अपने मित्रों की रघुपति सेना बनाई। रघुपति सेना सितंबर 1919 से जुलाई 1921 तक स्वदेश अखबार में राजनीतिक और क्रांतिकारी लेख लिखते रहे। वो सारे लेख हिंदी में थे। वे काफ़ी चर्चित हुए। कुछ लेख आज भी उपलब्ध हैं। वो किताब मेरे पास लेख हैं उनके कुछ। 1920 में ही 1.5 वर्ष के लिए जेल भेज दिए गए मगर सभी राजनीतिक कैदियों को 1 साल बाद छोड़ दिया गया। इसी दौरान नेहरू जी अन्य क्रांतिकारियों और राजनेताओं के करीब आ गए। वे अपने विचार बेबाकी से रखते थे, किसी भी राजनीतिक विचारधारा से बंधे हुए नहीं थे, हर बात को उसकी गरिमा और सच्चाई पर तोलते थे, भारत और भारत की संस्कृति के प्रति बड़ी उच्च भावना रखते थे, उसकी महानता के बारे में बिना किसी कुंठा और पूर्वाग्रह को बोलते थे। इस बात की परवाह नहीं करते थे कि उनसे सहमत है या नहीं। उनका एक शेर है कि दुविधा पैदा कर दे दिलों में, ईमानों को दे टकराने। आपका ईमान टकरा जाए। दुविधा पैदा कर दे दिलों में, ईमानों को दे टकराने। बात वो कहे इश्क की सुनकर, बात वो कहे इश्क की सुनकर, सब कायल हो कोई न माने। बात ऐसी कही किसी मान टकरा जाए। अच्छा, भारत का फिराक प्रेम, ये देखिए, भारत से अटूट प्रेम करते थे। उन्होंने लिखा, ऐसा कौन सा भारतीय है जिससे अपने देश से अत्यंत प्रेम नहीं होगा। इस प्रेम ने स्वतंत्रता के बाद हर भारतीय हृदय में एक नया जन्म लिया, क्योंकि इस प्रेम को एक पढ़े लिखे, सुविज्ञ और चिंतनशील प्रेम होने की आवश्यकता थी। प्रेम होने की आवश्यकता है। इसलिए साहित्यकारों, कवियों एवं अन्य प्रबुद्ध लोगों के देश प्रेम के तत्वों का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि देश प्रेम के साथ साथ देशबोध, देश चेतना, देश ज्ञान या देश कल्पना की भी नितांत आवश्यकता है। हमें सिर्फ दिल से नहीं बल्कि दिमाग से भी प्रेम करना है। इस चिंतात्मक देश प्रेम के भी 2 पहलू हैं, बाहरी या व्यवहारिक और आंतरिक या आत्मिक। जहाँ तक बाहरी या व्यवहारिक देश प्रेम का सवाल है, उसका संबंध रचनात्मक कामों में जैसे शिक्षा प्रणाली, कृषि पद्धति और सैकड़ों सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं से है। आंतरिक या आत्मिक से अर्थ चिंतनात्मक, प्रयोगात्मक एवं आध्यात्मिक प्रेम से है। ये सब मैंने रेफरेंस दिया गुफ्तगू से, जितना बोल रहा हूँ ना, सब के मैंने रेफरेंस देखे किस किताब में कितने नंबर पेज पर लिखा है, ताकि
कोई मंच नहीं करा, सारे डॉक्यूमेंटेड है। इनकी एक उनके रवाई है कि एक हल्का है जंजीर तो जंजीर नहीं, जंजीर की एक कड़ी जंजीर नहीं होती, एक हल्का है जंजीर तो जंजीर नहीं, एक नुक्ता है तस्वीर तो तस्वीर नहीं, तस्वीर तो कौमों की हुआ, तकदीर तो कौमों की हुआ करती है, एक फर्द की किस्मत को नहीं करती। निजाम साहब की किस्मत तो तकदीर फर्क है, किस्मत इंडिविजुअल हुआ करती है, तकदीर ग्रुप हुआ करती है, कोई तकदीर नहीं एक आदमी की। ये यहाँ से राष्ट्र संबंधी विभिन्न 10 विषयों पर उनके विचार और बात है संस्कृति शायरी, इनकी शायरी का पहला विभिन्न, ये तो भूमिका थी, विभिन्नता में एकता। इसमें क्या कहते हैं, शायद दुनिया को ऐसा देश ऐसा समाज हो जिसमें इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न नस्लें उनकी संतानें शामिल हों। हमारे इतिहास और सभ्यता की एक प्रशंसनीय उपलब्धि कि इतने प्रकार के विभिन्न प्रवृत्तियों के समूह को कुछ बुनियादी मान्यताएं और दृष्टिकोण देकर संस्कृत साहित्य, उससे पैदा होने वाले जन भाषाओं के साहित्य की साझी विरासत देकर, ललित कलाओं जैसे संगीत, नृत्य, मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला, रामायण और महाभारत के सर्वव्यापक परंपराएं देकर, अनेक सम्मिलित आचार विचार देकर और विशुद्ध भारतीय आदर्श देकर, त्योहारों, तीर्थ स्थानों और बड़ी संख्या में सामान्य रीति रिवाज देकर, सृष्टि और प्राकृतिक दृश्य के साथ एक विशेष आंतरिक और बाह्य संबंध स्थापित करके हमारे इतिहास और हमारे संस्कृति ने विविधता में एकता उत्पन्न की। कौमें तो 20 कौमियतें 20 कौमें मगर एक मिजाज, नस्लें 25 मगर एक मिजाज, एक समाज है। उसवत कल्ब जर्रे जर्रे में, मतलब हृदय के विस्तार है, उस हृदय का विस्तार है उस कल्ब जर्रे जर्रे में, यानी तेरी खाक पर तासुब का इलाज, यानी तेरी मिट्टी धर्मांधता है ना, उसका इलाज है कि मिसाल देते हैं, धर्मांधता का इलाज है 25 कौमें। दूसरा पॉइंट है राष्ट्र शिक्षा, शिक्षा धर्म। देखिए यह निबंध उन्होंने स्वदेश फिराक में लिखा था दिसंबर 2020 में, जो आज जो है ना, लगभग आज के लेकर 2020 लिखा था, दिसंबर 2020 किताब में से लिया मैंने, उसी में से 26 दिसंबर 1920 और राष्ट्रीय शिक्षा के नाम से छपा है। उसमें 2 पैराग्राफ। मूल कारण आर्थिक दरिद्रता, जाति पात का भेद या रस निवास का भेद नहीं है। अब देखिए क्या बात करें, भारत के पतन का मूल कारण आर्थिक दरिद्रता, जाति पात का भेद, रस निवास का भेद नहीं है, स्वतंत्रता भी नहीं है। हमारी गिरी व्यवस्था का एक मूल कारण जातीयता, नेशनलिज्म के भाव का क्षीण हो जाना है। यहाँ जो विद्वान थे वे अपने लिए विद्वान थे, जो बलवान और धनी थे वो अपने लिए विद्वान और धनी थे। यहाँ जो अच्छा अपने निर्बल देशवासियों को उठाना इन्होंने अपना कर्तव्य कभी नहीं समझा। परिणाम यह हुआ अधिकांश भारतीयों की निर्बलता समस्त देश की निर्बलता का कारण बन गई और योग्य भारतवासी देश को विदेशियों के आक्रमण से बचा नहीं सके। मनु भगवान की यह वाणी कि जो धर्म को कुचलता है धर्म उसे कुचल देता है, या उन्हीं की यह वाणी कि जिस समाज में शूद्रों की संख्या अन्य जातियों से अधिक हो जाती है, जिस समाज में शूद्रों की संख्या अन्य जातियों से अधिक हो जाती है उस देश का नाश होना आवश्यक। भारत के प्रति अक्षरशः सिद्ध हुआ। जो देश जातीय शिक्षा विजातियों के हाथ में देकर अपने सर का जंजाल डालता हो उस देश को चाहे सैकड़ों गांधी और तिलक हो जाए कोई अधिकार समझने का दे नहीं सकता। भारत उठ तो गया है, भारत उठ तो गया है, लेकिन अभी घबराया हुआ है 1920 में। और जब तक यूरोपीय शिक्षा प्रणाली यहाँ प्रचलित रहेगी तब तक यह घबराहट दूर नहीं होगी। तब तक भारत सावधान और शांत होकर अपनी आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। शिक्षा का उद्देश्य आत्मा को दिव्य और प्रकाशित करके कर्म में करना, घट घट में परमात्मा को मूर्तिमान करना और जो निराकार है उसको साकार करना, यह उद्देश्य है शिक्षा। उद्देश्य उस समय तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हमारी शिक्षा विदेशियों के हाथ में। भारत की आत्मा वेदों, ऋषि ग्रंथों और प्राचीन समाज संगठन यानी सोशल ऑर्डर में विद्यमान है। ये आज से 150 साल पहले लिख रहे हैं, आज इसी समय से अफसोस। उनके दो दोहे देखिए, दो ही लिखे कुछ उन्होंने।
मैं यूं माला माल हूँ जैसे ज्ञान से वेद। मैं यूं माला माल हूँ जैसे ज्ञान से वेद, मेरे घर आया कोई जैसे मन में भेद। और एक है विश्व एक है ये नियम कभी न भूल मने भूल। विश्व एक है ये नियम कभी न ए मन भूल। एक तारा थर्रा उठा जब तोड़ा एक फूल। एक तारा थर्रा उठा ये भारतीय संस्कृति। अच्छा, अब हिंदू संस्कृति भी आई। भारतीय संस्कृति बहुआयामी और बहुलवादी है, किंतु अपनी समृद्धतम और गहनतम स्थिति में भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति है, जो हमारी विभिन्नता को एकता में बांधे रखती है। यदि आप हिंदू विरोधी हैं तो आप भारत विरोधी हैं। भारत कोई बैंक नहीं है जिसमें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से अलग लोगों के अकाउंट्स हो। भारत एक ऐसा घर है जिसमें उन्हें रहने का अधिकार है जो अंतर्मन से भारतीय हो। ये अंग्रेजी अखबार लीडर में 2 अप्रैल 1961 में इन्होंने इंटरव्यू दिया, लीडर 1961 में। आकाशों के पातालों के दिल का चोर निकाला किसने। आकाशों के पातालों के दिल का चोर निकाला किसने। खाली था भरकर छलकाया इस जीवन का प्याला किसने। ऐसी शक्तियों को कारगर बनाना है जो हिंदू मुस्लिम सिख, मैं सिखों को हिंदू समझता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध ईसाई और धर्म विहीन नास्तिक और धर्म विहीन तथा स्वतंत्र विचार के भारतीयों में एक अटल भावना पैदा कर दी। यह भावना किसी पराया या दुश्मन से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपस में संगठित होकर रहने के लिए। हमारी राष्ट्रीय एकता का दुश्मन हमारे अंदर छुपा हुआ है। विभाजन, तोड़फोड़, अव्यवस्था पैदा करने वाली, बल्कि परस्पर टकराव और द्वेष पैदा करने वाली इन शक्तियों को मिटाना बहुत बड़ा काम है। हम भारत में रहें, इससे कहीं जिंदा और ज़्यादा और महत्वपूर्ण विशेषता यह होगी कि हम करोड़ों भारतीयों के मन में भारत रच बस जाए और रहने लगे। भारत को अपने अंदर बसाना है। जब भारत हमारे लोगों में रच उठेगा तभी संगठित राष्ट्र का हमारा सपना साकार होगा। ये सारे कोटेड है, पेज नंबर 3। तेरे लिए काश जीते मरते माता, उनकी लड़ाई है। तेरे लिए काश जीते मरते माता, तुझसे रस लेके निखरते माता। तेरे ख्वाब की काश बनाते ताबीर, हम हिंद को काश हिंद करते माता। अब आइए भारतीय चिंतन। जिन संकटों और आजमाइशों से होकर भारत गुजर चुका है, उसका एक शतांश भी संसार की बड़ी से बड़ी समस्याओं को खाक में मिला चुका है। कोई न कोई अज्ञात शक्ति भारत की विचारधारा के पीछे काम करती रही है, जो उसी आजमाइशों से उबार सके। 1000 बार जमाना इधर से गुजरा है, 1000 बार जमाना इधर से गुजरा है, नई नई से कुछ तेरी रह गुजर फिर। अगर हम गहराई में डूब कर देखें तो पाएंगे कि भारतीय चिंतन और मस्तिष्क में एक विश्व चेतना, विश्व रागात्मक भावना और गुप्त और अज्ञात भाषा है, जिसने हिंदुस्तान को बड़ी से बड़ी मुसीबत से उबार लिया। भारतीय विचारधारा भौतिक संसार की दिव्यता और पवित्रता पर आधारित है। भौतिक संसार की दिव्यता और पवित्रता पर आधारित है। इसी विचारधारा ने विश्व बंधुत्व की भावना को जन्म दिया। भौतिक वस्तु या मैटर की दिव्यता का एहसास, अर्थात केवल अल्लाह न्याय नहीं, पवित्र संसार का प्रत्येक कण पवित्र है, दिव्य है। यह भारतीय है जिससे बताया कि आदमी का चरम उत्कर्ष भौतिकता से नहीं बल्कि आध्यात्मिक उपलब्धियों से होता है। पशु की स्थिति से उठकर मनुष्य तब मनुष्य बनता है जब शरीर से उठकर मन बुद्धि से परे आत्मा के एहसास से आनंद का अनुभव करता है। कुत्ता तो हड्डी चबाने वाले से लेता है। प्रकृति से, पशु पक्षी के संसार से, संपूर्ण मानव समाज से घनिष्ठतम तादात्म्य और एक रूपता इस सभ्यता और संस्कृति की विशेषता है। यही गुण और धर्म घरेलू जीवन, सामाजिक जीवन, बाल जीवन की व्यापक काव्यात्मकता, नारी जीवन का देवित्व और मनुष्य का देवत्व सर्वोच्च हिंदू विचारधारा का आधार है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सभ्यता और संस्कृति के इन आत्मिक गुणों के साथ विश्व इतिहास की पृष्ठभूमि में बाहरी सामाजिक ढांचे के संग भी तालमेल बैठाना जरूरी है। बाहरी तहजीब, कहते हैं तहजीब की पहली सुबह की पाक दुआएं, तहजीब की पहली सुबह की पाक दुआएं गूंजी है फजा में
ऋषियों की सदाएं, ए गंगो दमन की गुनगुनाती लहरों, देते सुनाई तुमने वेदों की ऋचाएं। संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं भाषा के बारे में? संस्कृत का स्वभाव भारत की आबो हवा में व्याप्त है। यह भारतीय परिदृश्य, भारतीय जीवन की बेशुमार झलकों के प्रति हमारी जागरूकता में व्याप्त है। वही उन्हें परिभाषित और निर्धारित करती है। हमारी पेंटिंग, हमारे नृत्य, हमारा संगीत, हमारा दैनिक जीवन, हमारी सोच, हमारे मुहावरों की अनुभूति, हमारा मुख, उसकी आकृति, हमारे दिल की धड़कनें, हमारे राष्ट्र जीवन की लय, हमारी वास्तुकला और मूर्तिकला, हमारे अचेतन, अवचेतन और चेतन, हमारे अचेतन, अवचेतन और चेतन जीवन की सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति के गीतों के विषय में संस्कृत लागू है। संस्कृत की आत्मा द्वारा भारतीय वस्तुओं का दर्शन मात्र ही पवित्रता के सांचे में ढला हुआ है। संस्कृति की आत्मा द्वारा भारतीय वस्तुओं का दर्शन मात्र ही पवित्रता के सांचे में ढला हुआ है। संस्कृत एक शक्ति और एक वास्तविकता है जिसे हम भारतीय, चाहे हिंदू या मुस्लिम, के मांस और खून में ढालना होगा। हमें संस्कृत में उसके माध्यम से पुनः जन्म लेना होगा। और संस्कृत में उसके माध्यम से पुनः जन्म लेना होगा। संस्कृत समस्त अभारतीयों के लिए भी एक चुनौती है। समस्त अभारतीयों के लिए भी एक चुनौती है। भारत संस्कृत है, संस्कृत भारत है। संस्कृत आधुनिकता से अधिक आधुनिक है। इट इज मॉडर्न देन मॉडर्निटी। ये कहा जब शायर का रंग बदला फिराक साहब ने, उनका कि मैंने आंखें खोली, उर्दू में नजीर ने काफ़ी लिखा, मिल की शायरी भारतीय मिलती है, कुछ ज़्यादा करें मिलती है। गालिब बहुत बड़े शायर थे भारत के। एक बात तो भारत के लड़ते हुए नजर आते का सारे उदाहरण बाहर के, प्रेमिका के, पशु पक्षी के सब। तो उन्होंने लिखना शुरू किया, शिव का विषपान तो सुना होगा, मैं भी ये दोस्त पी गया आंसू। हर लिया है किसी ने सीता को, जिंदगी है कि राम का वनवास। फराक के प्रेरित अदा में खिंचती थी तस्वीर कृष्ण राधा की, अदा में खिंचती थी तस्वीर कृष्ण राधा की, निगाह में कई अफसाने नलो दमन के मिले, नल दमयंती, निगाह में कई अफसाने नलो दमन के मिले। दिलों को तेरे तबस्सुम की याद यूं आई, दिलों को कोई गजल होती, नर्म हवा झिलमिला रहे हैं शराब, नर्म हवा झिलमिला रहे हैं शराब, तेरे ख्याल की खुशबू से बस रहे हैं दिमाग। दिलों को तेरे तबस्सुम की याद यूं आई कि जगमगा उठे जिस तरह मंदिरों में चिराग। मजरूर ने बहुत बार लिखा, छुपा ले दिल में प्यार दिया कि जैसे मंदिर में लो दिए, तो बार लिखा है। तो फिराक ने धारा बदल दी। हमारे मुस्लिम देशवासियों जिन्हें मैं हमारे मांस और हमारी हड्डी की हड्डी कहकर गर्व से पुकारता हूँ, को जरूरत है कि संस्कृत संपदा के सांस्कृतिक खजाने से बहुत आत्मीय रूप से परिचित हो जाएं। फिर कहता हूँ, हमारे मुस्लिम देशवासियों जिन्हें मैं हमारे मांस और हमारी हड्डी की हड्डी कहकर गर्व महसूस करता हूँ, उनको जरूरत है कि संस्कृत संपदा के सांस्कृतिक खजाने से बहुत आत्मीय रूप से परिचित हो जाए। अरब का, ईरान का, तुर्की का पूरा साहित्य और भारत का पूरा उर्दू साहित्य हमें एक सीता, एक राधा, एक कुंती, एक तारा, एक दमयंती, एक मंदोदरी, एक सावित्री, एक केकई, एक सुलोचना, एक द्रौपदी, एक गार्गी, एक शकुंतला या औरत का ऐसा मन और हृदय जो नैतिक रूप में पत्नी, माँ, बहन, बेटी या प्रीतमा का प्रतिनिधित्व करता हो, देने में असफल है। कि फिराक कैसे कौन कह सकता है? इन रागों का राज कोई पूछे हमसे, अपने मतलब सामवेद आकाश में ब्रह्मांड में है। इन रागों का राज कोई पूछे हमसे, आकाश खनकते हैं तालो सम से, मिट्टी तेरी है हिंद है नरवाई हुई, सीता और शकुंतला के अश्क गम से। वाह क्या बात। भारत की मिट्टी नरमी इसलिए है कि यहाँ इनका सुमिलित है। ये कल्चर के बारे में अब देखिए, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक सभ्यता में क्या ख्याल है उनका। मनुस्मृति साफ शब्दों में कहती है कि इसके नियमों को समय समय पर समाज और देश के बदलते हुए हालात में बदल देना चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि कानून, विधान या नियम में मूलभूत परिवर्तन हमारी सोच, हमारे नजरिए को बदल देता है। इस तरह परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल लेने की योग्यता, लचीलापन ही हिंदू सभ्यता और संस्कृति के जीवित रहने का राज है। हिंदू सभ्यता उपनिषदों के समय अपने उत्कर्ष पर थी।
बाद में गुण कमज़ोर होता गया, लेकिन इसने सदियों बाद यूनान के विचारों में प्राण संचालित किया। किस तरह से मूव कर रहे देखिए, यहाँ से यूनान गई। एक कहावत है कि रोम कॉन्क्वेयर्ड यूनान ग्रीस पॉलिटिकली, बट ग्रीस कॉन्क्वेयर्ड रोम कल्चरली, वहाँ से कल्चर नहीं थी। लेकिन इसने सदियों बाद यूनान के विचारों में प्राण संचालित किया और पुनर्जागरण के लिए प्रेरणादायक बना। पुनर्जागरण यूरोप में आधुनिक सभ्यता के रूप में विकसित हुआ। यह जागरण यूरोपियन विचार के रूप में भेष बदलता हिंदूकरण था। मानव मात्र के लिए एक नया युग आरंभ हुआ। भारत समेत पूरी एशिया और अफ्रीका में उपनिषदों के प्रभाव से नया जीवन संसारित हुआ, जिसे यूरोप में जागरूक पैदा किया। दुनिया की नई कौमों यूं ही बातें बनाओ, दुनिया की नई कौमें यूं ही बातें बनाओ, अफसाने रसूद और अकायद के सुनाओ, यानी कि रिवाजों विश्वासों के कहानी सुनाओ। हासिल हमें बलूग रूहानी, हमें आध्यात्मिकता की प्रौढ़ता हासिल है। तो दुनिया की नई कौमों यूं ही बातें बनाओ, अफसाने रसूदों अकायद के सुनाओ, हासिल हमें बलूग रूहानी, तुम मजहब के खिलौनों से अपना जी बहलाओ, तुम मजहब के खिलौनों से अपना जी बहलाओ। भारत के सभ्यता को भी अगर पुष्पित और पल्लवित होना है तो इस नए अनुशासन और चुनौतियों के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा, या चूल से चूल मिलाना पड़ेगा। उपनिषदों की विचारधारा ने ही यूरोप के चिंतकों जैसे माइकल एंजेलो, डिविंसी, बेकन को बात कहने का भी चिंतकों के विचारों को प्रबुद्ध किया था। हमें भी प्रबुद्ध होना पड़ेगा। पश्चिम की विचारधारा में भी गिरावट आई है। यूरोप की स्वस्थ गतिशीलता अस्वस्थ उद्विग्नताएं बेचैनी बदल गई। रजोगुण और तमोगुण ने झूठी शक्ति का रूप ले लिया। फलस्वरूप उपनिवेशवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद जैसे घृणित रोगों का जन्म हुआ। मशीनें सेविका न बनकर स्वामिनी बन गई और आदमी इसका मास्टर नहीं, दास बन गया। वो कहते हैं कि हम सब तेरा दुख दर्द मिटा सकते हैं, फिर धरती को तेरी स्वर्ग बना सकते हैं। तेरी छाती का दूध पीकर माता तकदीर से आंख लगा सकते हैं। पाश्चात्य सभ्यता हाई ब्लड प्रेशर के रोग से ग्रस्त है। पाश्चात्य सभ्यता हाई ब्लड प्रेशर के शिकार से रोग से ग्रस्त है। अब इसकी हालत भस्मासुर की सी हो गई है। आधुनिक सभ्यता अपनी आधुनिकता से डरेगी। पश्चिम हमें आधुनिकता का अनुशासन प्रदान करे और भारत उससे प्राचीन जीवन दर्शन, उदार दृष्टि और बौद्धिक सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करे। ये दो तरफा वाहिनी आदान प्रदान संसार में और संसार के संतुलन को कायम रख सकता है। फेरी जो तेरे दर की लगा जाते थे, भारतीय कवि लिखते, फेरी जो तेरे दर की लगा जाते थे, सीने की देवी ज्योत जगा जाते थे, सुनते हैं अलावा दौलत दुनिया के, शायद तेरे कुछ और भी पा जाते थे। सही बात। भारत के संसाधन, जिस तरह भारत की धरती, यहाँ की नदियाँ, पहाड़, यहाँ के मौसम, यहाँ के फल और अनाज, यहाँ का संगीत, यहाँ की अन्य सभी वस्तुओं पर मुसलमानों का और अन्य गैर हिंदुओं का उतना अधिकार है जितना कि हिंदुओं का है। उसी तरह यहाँ के साहित्य, ललित कला और अन्य सभी सांस्कृतिक बपोती पर मुसलमानों और गैर हिंदुओं का उतना अधिकार जितना हिंदुओं का है। ये नहीं कहा कि भी मुसलमानों का है कि छोटी जाति का है, सब ये फालतू बात नहीं करती, राजनीतिक बातें। और इन वरदानों और मूल्यों को जो जितना जैसा अधिकार हिंदुओं पर है, उन वरदानों और मूल्य का वही और उतना ही वैसा अधिकार मुसलमानों और गैर हिंदुओं का है। हाँ, ये कहते हैं इन वरदानों और मूल्य का जो जितना जैसा अधिकार हिंदुओं पर है, उन वरदानों और मूल्यों का वही उतना वैसा अधिकार मुसलमानों और गैर हिंदुओं पर है। भारतीय होने का अर्थ बहुत बड़ा है। एक भारतीय नागरिक के जो राजनीतिक और सामाजिक अधिकार हैं, उनसे कहीं अधिक बड़े वास्तविक अर्थों में भारतीय होने की। शायद तेरे जिस वक्त सदा देते हैं, सोए सपनों को जगा देते हैं, आफाक के मंदिरों में वो नगमे उनके रहने की घंटियाँ बजा देते हैं। अब वो ज़माना गुजर चुका है कि हम सीमित और कई दृष्टियों में खतरनाक अर्थों में एक राष्ट्र बने। सीमित और खतरनाक दृष्टियों में एक राष्ट्र बने, जिन अर्थों में अंग्रेज, फारसी, जर्मन, अमेरिका, जापानी और अन्य देश के निवासी राष्ट्र कहलाते हैं। आज भारत या किसी अन्य देश में वास्तविक और स्वस्थ अर्थों में उस समय तक हम राष्ट्र नहीं बन सकते जब तक भूमंडल बसी हुई मानवता की अखंड एकता का जिंदा एहसास में न हो।
गहरा हर कौम से तेरा नाता है, गहरा और कौम से तेरा नाता है, हम पर ही नहीं मात उसको प्यार आता है। औरों का भी हक ममता पे तेरी, औरों का भी हक ममता पे तेरी, सुनते हैं तेरा नाम जगत माता है। साम्यवाद और भारतीय संस्कृति, रूस और चीन का दावा गलत साबित हो चुका है। ये देखिए, ये कमेंट बताऊंगा आपको कब का है, आपको समझ में आसानी होगी। ये इंटरव्यू उन्होंने दिया था, हाँ, मई 79 में। ये इंटरव्यू दिया 14 मार्च 1966 में। रूस और चीन का दावा गलत साबित हो चुका है कि उन्होंने अपने लोगों को खुशी की दौलत दी है। केवल न्याय से काम नहीं चलता, केवल सुशासन से काम नहीं चलता, केवल अत्याचार समाप्त करने से काम नहीं चलता, केवल भौतिक आवश्यकता की समस्याओं का समाधान करने से काम नहीं चलता, केवल चांद पर पहुंच जाने से काम नहीं चलता, केवल पूंजीवाद की बुराइयों को दूर करने से काम नहीं चलता। ये सब कर चुकने के बाद भी रूसियों लोग, चीन लोगों का जीवन सभी बेईमानी से बचकर भी एक बहुत टुच्चा जीवन है, बहुत टुच्चा जीवन है। जीवन टुच्चा न रहे, फटीचर न रहे, संस्कृत व सभ्यता की दृष्टि से खोखला न रहे। इस रहस्य को केवल भारत ने समझा था, इस रहस्य को केवल भारत ने समझा था, जिसने केवल गीतों से, कहानियों से, रीति रिवाजों से या मनमानी कल्पनाओं से, साधारण से साधारण बात में काव्यात्मकता उत्पन्न करके, जिज्ञासा उत्पन्न करके जिंदगी को जिंदगी बना दी। दुनिया के किसी मुल्क में वह खाता पीता बच्चा इतना खुशहाल नहीं रह सकता जितना खुशहाल वह बच्चा रह सकता है जिसको सूरदास के पदों की चिंता नहीं। कोई जवान औरत वह जीवन धन नहीं पा सकती जो हमारे गीत एक जवान औरत को देते हैं। कोई मास को सभ्यता का वह केंद्र नहीं बन सकता जो पनघट को हमारे गीतों ने बना दिया है। कोई चौराहा या हाल जिंदगी के वह जाम नहीं छलक सकता जो हमारी डोली और हमारे आंगन या हमारे खेत हमारे गीतों में छलकते नजर आते हैं। एक कहते हैं आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बच्चे दर्पण उसे देख के करेगी माँ देख आईने में चांद उतर है। साम्यवाद हमें केवल एक भरपूर दिवालियापन दे सकता है। साम्यवाद हमें केवल एक भरपूर दिवालियापन दे सकता है। संसार की मूल समस्या संपत्ति, पूंजीवाद, संवादित लड़ाई की समस्या कदापि नहीं थी। बात करें, समस्या संपत्ति, पूंजीवाद और संवादित लड़ाई की समस्या कभी नहीं थी। रूस या चीन हमें उस किस्म इंसान नहीं दे सकेंगे जिस किस्म के इंसान का ख्वाब हमारे योगियों ने देखा था। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं हमारे लोगों को अभागा देखना चाहता हूँ। मैं अपने देश को अत्यंत अभागा देश समझता हूँ, लेकिन मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि हमारा सदा गला जीवन उस जीवन या मृत्यु से जो रूस या चीन ने अपने लोगों को दी है कहीं बेहतर है। मैं हिंदुस्तान के जीवन में परिवर्तन संशोधन की आवश्यकता का समर्थक हूँ, किंतु खुदा न करे यह परिवर्तन या संशोधन मार्क्सवाद मानव हाथों को हो। हम बीमार जरूर हैं, किंतु बिना मार्क्सवादी इलाज के अपना रोग दूर कर लेंगे। ये बात से नहीं करेगा। वो किसी डरता है क्या? सबसे विष्णु धर्म हम मुंह देख के बात करते हैं, हमको अवार्ड मिल जाए, हमको पोस्ट मिल जाए, हमको चेयर मिल जाए, हमारा तो ये कर बात करती है। आदमी किसमें इतनी ईमानदारी है? अब देखिए भारतीय संस्कृति की बारीकियां, सूक्ष्म को समझने की शक्ति बुद्धि में नहीं प्रज्ञा में है। सूक्ष्म को समझने की शक्ति बुद्धि में नहीं प्रज्ञा में, यह रहस्य यही खुदा। हर कला को दर्पण बनाया, सत्यम शिवम सुंदरम बनाया। अनेकता में एकता या एकता व अनेकता संबंध क्या है यही बताया गया। इंसान को इंसान बनाया तुमने, विज्ञान को विज्ञान बनाया तुमने, विज्ञान या प्रज्ञा। हर फन को आईना हकीकत का किया, हर इल्म को इरफान बनाया तुमने, हर ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान और इल्म को इरफान बनाया तुमने। खेतों में उगती हुई सब्जियां, क्यारियों में बहता हुआ पानी, ढेकुल और उगते हुए अनेक फल फूल, यह सब मुझे एक अकथनीय और अनुपम अवस्था में डाल देते थे। जानवर और उनके बच्चे, डाल पर बैठी हुई या उड़ती हुई चिड़ियाएँ और उनके बच्चे, साधारण स्त्री पुरुष और गाए हुए लोकगीत या उनकी सुनी हुई लोक कथाएँ, दिव्यता, हृदयग्राह्यता, अकथनीय मान्यताओं की अनुभूति,
साधारण में असाधारण की झलक, यही अपनत्व शायद हिंदू संस्कृति का रहस्य है। प्रेम, संयम, दया, क्षमा, अहिंसा, त्याग, सहनशीलता, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, प्रकृति, विश्व बंधु, सर्वधर्म संभावना उतना ही महत्वपूर्ण है आज जितना हजारों वर्ष पहले था। ये संस्कृति इन सब से घुल मिल गई थी, अतः यह आज भी प्रासंगिक है। हम हमारी ऐसी संस्कृति से करते चले गए, हम हमारी ऐसी संस्कृति से करते चले गए। दुनिया को जंग से बचाना है मुझे, दुनिया को जंग से बचाना है तुझे, अक़वाम की दुश्मनी मिटाना है तुझे। जो जाग के भी है काबूज जदा मतलब एक ऐसा व्यक्ति को उस भयानक रोग, जो उस भयानक रोग से पीड़ित हो जाए जिसमें सोते हुए ज्ञान पता है कि किसने भूत मेरा गला दबा रहा है, उसे कहते हैं काबूस। तो रोग हो गया, मानसिक को समझता है भूत मेरा गला दबा रहा है। तो जो जाग के भी है काबूज जदा, उन जागे हो को जगाना है मुझे। दुनिया को जंग से बचाना है तुझे, अक़वाम की दुश्मनी मिटाना है तुझे। जो जाग के भी है काबूज जदा, उन जागे हो को जगाना है तुझे। और 10वां है अपने अपने तालाब से बाहर आना, तो एक साझा साहित्य। पहले हम हिंदू समाज पर जो परस्पर अजनबीपन और भेदभाव की खाइया बाधक रही है, उन सब हिंदुओं को संपन्न और शिक्षित बनाकर बांटना है। चलो हिंदुओं को बांट लें, और उसके बाद बल्कि साथ साथ ही उन्हीं उपायों से उस खाए को बांटना है जो हिंदू और मुसलमानों और गैर हिंदुओं के बीच बाधक रही है। हमारी दुखद स्थितियों ने भी धार्मिक विभिन्नताओं को हमारे लिए एक लानत बना दिया है। हमारी दुखद स्थितियों ने हमारी धार्मिक विभिन्नताओं को हमारे लिए एक लानत बना दिया है। विभिन्न धर्मों और समुदायों ने हमारे समाज की इसीलिए टुकड़े टुकड़े नहीं कर रखे कि वे भिन्न धर्म और समुदाय के हैं, बल्कि हमारा दुखद जीवन इसका कारण है। हम रुके हुए पानी बनकर रह गए। पहले इसे मिटाना है, जीवन के स्रोतों की आज़ादी से बहाना है। इस रुके हुए पानी का नतीजा यह हुआ विभिन्न धर्म और समुदाय के लोगों में और उनके जीवन में सैकड़ों अनावश्यक बाहरी और आंतरिक एक्शन पैदा हो गए। हमें एक साझी साहित्य की जरूरत है। रामायण संस्कृत साहित्य के अन्य अनेक मूल्य और रत्नों और महान कृतियों को प्रत्येक भारतीय को विरासत बना देना है। जहाँ तक मुसलमानों और अन्य गैर हिंदुओं का संबंध है, संस्कृत साहित्य का नवाद रचनाओं को अपनाने से उनका इस्लाम, उनका ईसाई धर्म या कोई धर्म उन्हें अपना रखा वक्त कमजोर नहीं पड़ेगा, बल्कि और मालामाल हो जाएगा। ये जो भाई बात कह रहे हैं, ये लोग मधुबन के बसंत सा सजीला है वो, मधुबन के बसंत सा सजीला है वो, वर्षा ऋतु की तरह रसीला है वो रूप, राजा की झपक कृष्ण की बरजोरी है, गोकुल नगरी के रास लीला है। और अंतिम जो कह रहा हूँ, राष्ट्रीय एकता जरूरी मगर दबाव डाल कर नहीं। जिस समस्या से आज बहुत भारत गुजरा उस पर बोले थे, और ये भी उन्होंने 1962 में कहा था, आज से 5 साल पहले। मैंने जिन बातें को इशारा किया है उन्हें सुनहरे स्वप्नों में से यथार्थ में बदलने के लिए लगभग आधी सदी का समय चाहिए। आज 5 साल हो गए, और आधी सदी के बाद भी स्वप्न उसी स्थिति में साकार हो सकेगा जब अभी से व्यापक स्तर पर और योजनाबद्ध ढंग से राष्ट्रीय एकता और अखंडता पैदा करने का काम शुरू कर दिए जाए और उसे सक्रियता तक खुले विचारों के साथ जाने खा जाए। किसी समस्या की जटिलता को समझ लेना, उसे सुलझाने के लिए जरूरी है। यह मामला केवल यह मानकर कि हिंदू तो संगठित है ही, केवल मुसलमानों में देश प्रेम और एकता की भावना उत्पन्न करा के और हिंदू संस्कृति मूल्यों को उनसे मनवाकर पूर्ण राष्ट्रीय एकता पैदा की सकती नहीं सुलझाया जा सकता। इसे फिर सुनिए, किसी समस्या की जटिलता को समझ लेना बहुत जरूरी है। यह मामला केवल यह मानकर कि हिंदू संगठित है ही, केवल मुसलमानों में देश प्रेम और एकता की भावना उत्पन्न करा के और हिंदू संस्कृति के मूल्यों को उनसे मनवाकर पूर्णतः राष्ट्रीय एकता पैदा की जा सकती है नहीं सुलझाया जा सकता। बहुमत या सरकार के आदेश जारी करके, जोर जबरदस्ती करके या दबाव डालकर हिंदू मुसलमानों में एकता पैदा नहीं की जा सकती। ये एक चरणबद्ध रूप से होने वाले विकास का मामला है। जिस समय से आप जूझ रहे हैं वो 62 में सोल्यूशन देगा इसका। अब ये इनका जो कर्णों के मिटाने से, इससे खत्म कर रहा हूँ, कर्णों के युगों के कर्णों के मिटाने से मिटे हैं न मिटेंगे, आफात ज़माना से झुके हैं न झुकेंगे, उभरे तो दबाने से दबे हैं न दबेंगे, और मौत के मारे भी
मरे हैं न मरेंगे, हम जिंदा थे हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे, हम जिंदा थे हम जिंदा है नहीं है। ये प्रथमा उर्दू की बहुत सारे लिखा था। हाले जुबान से कुफ्र का वो न कि जरूरत से दिल अपनी अपनी हाले जुबान से कुफ्र का इकबाल शिकायत कर बैठे। तो हर शायर ने अपना अपने मतलब में बात कहने की कोशिश की। तो एरोगेंस नहीं थी। कई लोग आजकल शायर को ऊँचा कर रहे हैं कि शायर साहब ये मैंने सुना कि आजकल शायर जो है फिराक से बड़ा शायर कर साहब शायर कहते हैं कलो आएंगे लगों की कीर्ति कलियाँ सुनने वाले मुझसे बेहतर कहने वाले शायर ये कहते हैं फिराक साहब ये कहते हैं कि हमने फिराक को देखा था वो अपने क्या समझते हैं। तो मिजाज उर्दू का मिजाज नहीं समझते। ये दुख है सबको अपनी अपनी पड़ी है, ऐ दिल गम की तेरी कहानी कौन सुनेगा किसको सुनाएगा। सुनते सुनते हैं कि रो लेने से जी हल्का हो जाता है, शायद थोड़ी देर बरस कर छट जाए उसे गम की बताएं। और रात चली है जोगन होकर बाल संवारे लचकाए। कहीं उर्दू नहीं है। रात चली है जोगन होकर बाल संवारे लचकाए, छिपे फिराक गगन पर तारे दीप बुझे हम भी सो गए। ये खड़ी बोली है कि उर्दू नहीं है। एक वो कहते कि भाई अभी एक शेर होता कि अहल मसाफत यानी कि यात्रा के साथ अहल मसाफत एक रात का ये भी साथ गनीमत है, कूच करो तो सदा दे देना हमने कहीं सोते रह जाए। अच्छा एक जरूर देखिए और कैफी साहब का गीत सुना कि वक्त ने किया क्या हंसी से हम रहे न तुम रहे। फिर आपने इससे आगे की बात कही, तुझको मुझको देर समय का ले आई हयात कहाँ। वो जीवन का वक्त तुझको मुझको फेर समय का ले आई हयात कहाँ। हम भी वही है तुम भी वही हो लेकिन अब वो बात कहाँ। मोती के दो थाल सजाए आज हमारी आंखों ने, मोती के दो थाल सजाए आज हमारी आंखों ने, तुम जाने किस देश सिधारे भेजेंगे सौगात कहाँ। कहाँ दिक्कत है भाषा की। अब जबरदस्त आप हिंदी ठोकोगे संस्कृत या फारसी। अच्छा यूं तो बाजी जीत चुके थे, एक चाल थी चलने की। यूं तो ये जो ये मद्रास की तमिलनाडु में जो चीफ मिनिस्टर शशि का बाद जेल हो गई थी ना, उसको शशि कौन वो शशिकला हाँ चीफ मिनिस्टर बनने वाली थी और सेकंड डे उसको जेल हो गई। तो मुझे फराक साहब शेर याद है कि यूं तो बाजी जीत चुके थे, एक चाल थी चलने की, उफ अचानक शह पड़ जाना इश्क ने खाई मात कहाँ। तो बाजी जीत चुके थे, एक चाल थी चलने की, उफ अचानक शह पड़ जाना इश्क ने खाई मात कहाँ। झिलमिल तारों ने भी पायल की झनकार सुनी थी। बात है क्या बात। वो ऐसी भाषा चाहते हैं। झिलमिल तारों ने भी पायल की झनकार सुनी थी, चली गई कल छम छम करती पिया मिलन की याद। तो इनके भाषा को भाषा रखो यार, हिंदी को क्यों कृत्रिम करते हो, उर्दू क्यों फांसी बनाते हो। यह उनका भाषा का था कि एक सुन लीजिए। अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं, यूं ही कबूल अब खोले, बोले हैं खुद मीर की तजवीर। पहले फिराक को देखा होता अब तो बहुत कम बोले हैं। दिन में हमको देखने वालों अपने अपने हैं औकात, जाओ न तुम इन खुश आंखों पर हम रातों को रोलेंगे। और एक ही सुर्ख सियाह महके हुए साए फैल जाएंगे जल्द हल्कत, किन जत्नों से मेरी गजलें रात का जुड़ा खोले। कौन करे है बातें मुझसे तन्हाई के पर्दे में, ऐसे में किसकी आवाज़ें कानों में सुनते हैं। गम का फसाना सुनने वालों आखिर शब आराम करो, कल ये कहानी फिर छुड़ेंगे हम भी जरा सुनो। ये भाषा फिर आप चाहते थे कि उर्दू चाहिए, तो जिस भाषा की बात कह रहे थे। और कृष्ण भी आज की भाषा में वो एक खड़ी बोले का ठाठ था जो खत्म हो गई थी। तो भाई साहब का सारा कुछ होता कि फरार साहब आपकी भाषा पढ़ते तो उनकी शिकायत भी हो जाती। धन्यवाद।